भाला से मार के पटक के भाला से मसल दिए थे। ओझड़ी सब बाहर आ गई थी। पेट में भाला मार कर हाँ हाँ ईंट दिए थे। ओझड़ी बाहर आ गई थी। मेरा भाई निहत्था था और उसके हाथ में लाठी पहना नहीं था। अब उसका बच्चा कौन देखेगा? अब समझिए जो है एक बच्चा और एक बच्चा पेट में, एक बच्चा पेट में है, वो 3 महीना के पेट में है। भाई 3 महीना हुआ था, वो बम्बई से आया था। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले में है। महाराजगंज थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है जौनिया हुआ। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एक लड़के को जो है लोग भाले से, बल्लम से, फावड़े से दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं। आइए हम उस पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस घटना की पीड़ा को सुन करके आप लोग जान ही रहे हैं कि सामने रक्षाबंधन का त्यौहार है, जहां बहनें अपने जो है भाई की कलाई में राखी बांधती, और उससे पहले ही जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। एक भाई को जो है तड़पा तड़पा करके जो है दरिंदों ने बेरहमी से मार डाला। अब जो मरे उनके बहन है। हाँ बहन है जी। हाँ। क्या नाम रहा? हमारे भाई का नाम मनराम रहल है। एक लड़का बाप है। अच्छा, एक लड़का है। एक लड़का है। अच्छा, तो शादी कितना दिन भर रहा? शादी के 7 साल भर रहल है। अच्छा। पहले बच्चा नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, तो एक लड़का हुआ था। 3 महीना का पेट में बच्चा है। अच्छा, 3 महीने का पेट में बच्चा? हाँ, 3 महीना के पेट में बच्चा है। मेरा भाई कक्षा पे सुता था घर पे खाए पी के। मेरे भाई के एक बहन भतीजी थी मेरी छोटी सी, वो बुला के ले गई, कहा चाचा चलो। चाचा उचा के मार रहे थे। मेरा भाई गया, खड़ा हुआ था वहाँ पर, और उसके बाद मेरे भाई के खड़ा होते हैं भाला से मार के पटक के भाला से मसल दिए थे। ओझड़ी सब बाहर आ गई थी। पेट में भाला मार कर हाँ हाँ ईंट दिए थे। ओझड़ी बाहर आ गई थी। मेरा भाई निहत्था था और उसके हाथ में लाठी पहना नहीं था। अब उसका बच्चा कौन देखेगा? अब समझिए जो है एक बच्चा और एक बच्चा पेट में, एक बच्चा पेट में है, वो 3 महीना के पेट में है। भाई 3 महीना हुआ था, वो बम्बई से आया था। मैं भी आई थी। मेरे को बोला बहन तू आ जाना राखी बांधना। मैं किसके हाथ में राखी अब बांधूंगी? मेरा ही सरदार चला गया। मेरा बाप लंगड़ है, मेरी माँ बुढ़िया है। हम लोग 4 बहन है, एक भाई मेरा लंगड़ है, माता जी एकदम हाँ बुढ़िया है, बुजुर्ग है। आपके भाई ये छोटे थे? भाई छोटे थे। 4 बहन से एक भाई से सबसे छोटा था। अच्छा। भाई हमारा बहुत भाई हैं आपके? हमारे 2 भाई थे, तो एक भाई अपने ससुराल में रहता, यहाँ नहीं रहते थे। अच्छा, यही भाई आपको देखते? हाँ, यही हम लोग के अगर सारे ही भाई लेता था। हाँ, हमारा भाई यही था। एक भाई ससुराल में रहता था। वो मारने वाले कौन कौन लोग हैं? मारने वाला बचना मारे है, बच्चन, उसका बेटा, उसकी बहू भी मारी थी, उसकी घरवाली। मेरा भाई मारा, उसके बाद उसकी घरवाली प्रसाद बांट रही थी गांव में घूम घूम के। अच्छा, मारने के बाद में घूम घूम के प्रसाद बांट रही थी। और उसका 2 बेटा मारे थे, बचना मारा था। 4 बापूत मिल के मेरे भाई के मार डाले थे बेरहमी। क्यों मारे आपके भाई को? क्या दुश्मनी थी? कुछ दुश्मनी थी नहीं। मेरा भाई ना उसको बचना के 1 लाख रुपया दिया था। अच्छा, 1 लाख रुपया? हाँ, 1 लाख रुपया दिया था बम्बई से। वो छत लगवाया था, तो उसके पास पैसे नहीं था, तो मेरे भाई से व्यवहार करके 1 लाख रुपया लिया था बचना। अच्छा। उसके बाद में फिर समूह से रुपया निकलवाया, लोन से 70,000 का लोन निकलवाया। मेरी भौजाई मेरा भाई मिल के 70,000 का लोन दिए थे। 1.5 लाख रुपया उन्हें दे दिया। वही पैसा के मांगने की वजह से वो समूह का कागज नहीं भर रही थी, समूह की किस्त नहीं भरती थी। अच्छा। ये मेरा भाई भरता था। अच्छा। तो बोला कि समूह का अपना तो समूह भर जब कढ़वा ली था, अब बोला मैं नहीं भरूंगी, तू अपना समझ ले। इसी में विरोध हुआ था पैसे में। अच्छा, समूह का पैसा आपके भाई निकलवा कर हाँ, भाई दिया था। वो गोड़ पे पकड़ करके गिर गया। अच्छा। बोला चाचा वो जो निकलवाया पैसा, ये बचना भाई लगता था, हमारे बड़के दादा का लड़का था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इसके 6 बेटे हैं, हमारे 2 भाई थे। पहले से सब हमारे लोग के मारते पीटते खदेड़ते थे। आज भी हमारे भाई सयान हो गया, कमाने लायक हो गया, तो कमा के घर बनवाया, माँ बाप के देखने लग गया, हम लोग के देखने लग गया। हमारे भाई की जान से मार दिया। कितनी उम्र रही होगी आपके भाई? अब भाई के कितनी उम्र था? बहुत रहल हुई तो 27-28 साल की उम्र थी। हाँ, 28 साल की उम्र रहल थी। आपकी भाभी का जिंदगी खराब हो गया। एक बहुत बच्चा खराब हो गया। वो कहाँ जाएगी ये बच्चा लेके? कहाँ जाएगी? उसका बच्चा 2 साल का बच्चा कन्या में है, कौन देखेगा बच्चा की? एक बच्चा पेट में भी पल रहा है। बच्चा पेट में भी पल रहा था। मतलब 2 बच्चे हैं आपके भाई? हाँ, अब क्या है, बेटी है कि बेटा, वो तो बहन पेट के अंदर है। अब समझिए कि उस बच्चे का क्या जीवन होगा, जिसके पिता को जो है वो दुनिया देखा ही नहीं, और उसके पिता को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। भाला ही पेट में मारे? भाला मारे से लाठी मारे थे। अच्छा, लाठी? हाँ, लाठी से पहले भाला मारे थे, तब मेरा भाई गिर गया। उसके बाद ऐसे मड़ोड़ दिए थे ऐसे करके भाला,
वो अजोड़ी नहीं कर गया, मेरा भाई गिर गया, उसके बाद में तो लाठी मारे थे। अच्छा, जैसे मतलब सांप को लोग कुचलते हैं उसी तरीके वैसे कुचल दिया, वैसे मारने लगे। हाँ, मेरा भाई कुछ नहीं किया था, मेरा भाई जाके ऐसे खड़ा हो गया कि मत झगड़ा करो। अच्छा, झगड़ा दूसरे से हो रहा था, आपका भाई हो रहा था झगड़ा, उसके दोनों भाई में मान ला हो रहा था, वो सब बचना 4 भाई थे, तो वो अपने भाई के लड़का से कर रहा था झगड़ा। तो आखिर उसमें झगड़ा हो रहा था इतना बड़ा क्यों, मतलब कि जान से आपके भाई को क्यों मार डाले? मार डाले मेरे भाई के पैसे के कारण, वही जो 1 लाख रुपया, हाँ, जो 1.5 लाख रुपया लिया था, ताकि वो पैसा देना ना नहीं पड़े, यही के नाते वो मार डाला। अब देखिए, आज के ज़माने में पैसा भी लेना जो, अगर आपके पास पैसा अगर किसी को दे दीजिए, जान लीजिए कि आप अपने लिए जान के लिए आफत जो अपने भाई के कि तू समय निकाल के भाई मत दे, तो समय मत दे, उन्हें पहले के दुश्मन है और उन्हें मारपीट करते थे, ना दिए तो क्या करबे, तो कहा कि नहीं दीदी दे दी, मैं रिकॉर्डिंग करके मोबाइल में रखा था, सारी बार रिकॉर्डिंग कर इतनी उनकी सहानुभूति क्यों थी कि उनको समूह से निकाल करके दिए थे, वो विश्वास के ऊपर मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया था, तो रिकॉर्डिंग भी उड़ा दिया, बोला क्या करेगा वो, तू चाचा रिकॉर्डिंग करके। अच्छा, अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी उड़ा के तब उसके बाद में कसान करने लग गया। अच्छा, घर में किसी से कोई ऐसा तो नहीं है, जैसे आजकल तमाम घटनाएं घट रही हैं, किसी से प्रेम प्रसंग हो जाता है घर में ही, तमाम ऐसी बातें, ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मात्र ही पैसे। हाँ, खाली पैसे के वजह से अपने मनला प्रेम व्यवहार मैंने अपने बीबी के वो झूठ फूर अपना पैसा देने के माले जाल माया जाल फेंकता था। हाँ, और कुछ बात नहीं थी। हाँ, कोई घटना नहीं। जो है आपके पिताजी माताजी, उनकी भी जिंदगी खराब, सबकी जिंदगी खराब है, हम लोग की भी जिंदगी खराब है। क्या करें? घटना से पहले कब आपके भाई से बातचीत हुई थी? भाई की बात हुई आज 10 दिन पहले थी। मेरे से क्या बातें हुई थी? कुछ नहीं हुए थे, मैंने हाल चाल पूछा था भाई से, तो भाई बोला कि मैं ठीक हूँ, तू कब आ रही थी दिल्ली से? मैं बोला आ जाऊंगी रक्षाबंधन तक, तो कहा ठीक बा। तो बोला क्या जरूरी तुम्हें कमाने के लिए, मत जा काम करने। मैं काम करती थी फैक्ट्री में। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बोला मत काम कर। अच्छा, आपके भाई बोले काम मत? हाँ, मेरा भाई बोला था मत काम कर, तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं पैसा दूंगी। मतलब इतने अच्छे थे जो है कि मतलब आपको बोला कि 5,000 रुपया मैं महीना दे, तेरा खर्चा, तू मत काम कर। देखिए, धन है आजकल के भाई, मतलब उनको तकलीफ थी कि हमारी बहन नौकरी ना करे किसी के। मैं बोला भाई तू कब तक देगा, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, तू अपना देख, मैं अपना देखूं। क्या कमाने से मैं चोरी कोई घटिया ही तो नहीं कर रही थी ना, कमा रही थी ना, मेहनत करके अपने पकुरा के बल से। अच्छा, 10 दिन पहले बात होती तब आपसे बात हुई थी कि हम रक्षाबंधन तक तो हाँ आएंगे, तो मेरा भाई बोला ठीक बा, और कुछ बात नहीं हुई थी। उसके बहन उम्मीद लगाए थे कि हम रक्षाबंधन तक चलेंगे, राखी बांधेंगे, और इस बहन को पता नहीं था कि भाई ज्यादा बात वो हमसे लोग से नहीं करता था। हाँ, वो मान लो जब मतलब होता था तो वो फोन लगा, मेरे लड़का से फोन लगा के आज 4 दिन पहले बोला था कि किशन 2,000 रुपया दे दे मेरे मोबाइल में, खर्चा नहीं है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी पैसे मामा मांग रहे थे, मैं बोला दे दे होता लगा दे। बोला मैं कांवर लेके जा रही थी, कहीं ठीक बा, मर्राम से बात कराए, मैं पैसा भेज दूँ इस खाता में। तो फिर बोला मेरा भाई कि मेरा पूरा हो गया पैसा, वो कत्तो से मंगाया था खाने पीने के लिए, सोच रही थी राखी आ रही थी, लुगा उगा लेंगे बहन के लिए। कल कितने बजे की घटना है? लगभग 4 बजे की घटना। 4 बजे मारे हैं। हाँ, मिट्टी अभी पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। अभी आपने भाई को मतलब नहीं देखा था अभी मतलब आने अभी नहीं देखी थी मैं भाई की। समझिए कि इस बहन पर क्या बीतेगा जब उस भाई को इस दशा में देखेंगी। हर वर्ष बेचारी आती थी, अपना रक्षाबंधन के त्यौहार मना करके जाती थी, और आज जो है ये बहन जो है उस भाई का इंतजार कर रही हैं कि पोस्टमार्टम जो है वहाँ करके जो है। मैं उसका अपना बेटा मानती थी, भाई कभी नहीं मानती थी उसको। बेटे के समान। हाँ, क्योंकि मेरे आगे वो पैदा हुआ था। अच्छा। जब मैं इतनी बड़ी हुई थी तब वो पैदा हुआ था, तब मैं उसके पाल पोस मान ला करी थी। मैं सब बड़ी 2 बहन थी, अपने घर थी, मैं ही बहन में घर थी, और छोटी वाली बहन थी सुनीता नाम है उसका। ये दोनों आए, तीनों के, दोनों को मैं बहुत लाड प्यार से पाला था दोनों के। हाँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब से थाने में आई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, तब से इनके आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। एक बहन का कैसे आंसू बंद हो? मैं तो अभी देखा नहीं, मैं ही बेमी पागल हो गई थी। मैं तो बोल रही अगर सजा नहीं उसको मिलेगा फांसी का, तो मैं जान दे दूंगी थाने में, मैं अपना जान दे दूंगी, अपना बच्चा या प्राणिक सबको भूल जाऊंगी। मैं भाई के अगर भाई को इंसाफ नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी। मैं तो दरोगा से बात कर लिया था। अच्छा, थाने में पुलिस से बोल दिया था, दरोगा से, एसओ से, सबसे मैंने बात कर दिया था। अगर नहीं उसको व्यक्ति को फांसी सजा रही तो मैं अपना जान खुद फांसी दे दूंगी तुम्हारे थाने में। हाँ, बोला ठीक बात, नहीं मिलेगा तब थाने में मान ला। क्या क्या मांग है आपकी कि क्या क्या होना चाहिए? मांग यही है कि वो सबका घर गिर जाए, कुड़की हो जाए। अच्छा, घर पे बुलडोजर? हाँ, बुलडोजर चल जाए और सारा सामान कुड़की हो जाए और सबके फांसी हो जाए। उन सबको फांसी? हाँ, फांसी हो जाए, क्योंकि मेरी जैसे माँ बाप कलप रहे थे बुढ़ापे में, वैसे वो भी कलप है।
हाँ, यही मेरी मांग है। ये बहन है, आप समझिए कि जिस बहन ने अपने भाई को गोद में खिलाया था, जो है एक माँ मैं का भैंस भी। लगाती थी जब मेरे मायके में थी, मैं शादी नहीं ऐसी थी, तो जब मैं भैंस लगाती, मेरा भाई इतना बड़ा था तो दौड़ के लोटा लेके आता था। उसके लिए मैं 1 किलो को लोटा निकाली थी दूध देने के लिए। मैं भैंसी की तरह से उसको दूध पिलाती थी। मतलब आपका भाई हाँ। इतना था, अगर धोखे से नहीं मारते हाँ, तो तो मार भी कोई देते। नहीं मार पाता। मेरा भाई इतना तंदुरुस्त था पहले से। माठा मारने जाती थी तो साड़ी पहले उतार को, छनुआ दही कभी नहीं खाता, आधी साड़ी आधी दही वो खाता था मेरा भाई। हाँ, खाने पीने का भी खाने शौकीन था। पीने के बहुत। लेकिन ये लोग 1 सेकंड में जो आपके खाली 1 सेकंड में ऐसे खड़ा हुआ था वो कक्षा में, बोला क्या हुआ, उतने में भाला मार दिए थे। जी। जब जिसके पेट में भाला लगेगा वो कितना हैकर मार दे तो गिर ही जाएगा, गिर जाएगा ना, क्या करेगा। अब मार के ऐसे नोखीदार भाला था, ऐसे घींचे भाला, पोटी भी निकल आई बाहर में। अभी तक प्रशासन वाले कहाँ तक कार्रवाई किए, क्या क्या साफ? क्या रहे, मान ला पुलिस वाले तो बोल रहे थे कि हम लोग अपने कोशिश में पूरा लग रहे। 3 व्यक्ति आए, मान ला पकड़ के 3 मुलजिम। 3 लोग को गिरफ्तार हाँ, किया। गिरफ्तार क्या करे जो थे। असली मुलजिम पकड़ा गया, जो भाला हाँ मारा हाँ, था? जो भाला मारा था वो पकड़ा थाने में है। अच्छा, थाने इसलिए तो मैं थाने में जा रही थी उसको पीटने के लिए। मैं बोलती थी बाहर निकाल दो, जैसे मेरा भाई गया वैसे मैं भी उसको मारूंगी जान से। जी जी। शांति हो जाएगा मेरा। मतलब एक बार उसको हाँ, देख ले खाली वो निकल जाए बाहर। तो थाने वाले बोलते हैं पुलिस लोग कि नहीं है। तब मेरे को दरोगा तो सब समझा रहे थे कि काम रवैया हम लोग कर रहे थे, ये मत जानो कि हम लोग बैठे बिल्कुल, हैं। कानून अपने हाथ में भी लेना हाँ। नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कानून के कुछ सिस्टम है। हाँ। अगर थाने के लोग आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर कुछ होता है उस मुजरिम को वही तो बात भी है। उन लोगों को जवाब तो देना बोल रहे थे पड़ेगा। कि मान ला हम लोग अपने कोशिश से बहुत लगे, हम लोग पाछे नहीं हटेंगे, हम सब साथ देंगे तुम्हारे। मतलब हाँ। लग रहा है कि लग कानून रहा वाले है। अच्छे से काम हाँ, कर रहे काम कर रहे थे। हैं। चलिए ठीक है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ के जो भी एसओ महोदय हैं, जो भी अधिकारी हैं, इस परिवार को न्याय दिलाएं। ये रोती बिलखती जो बहन है, इनका भाई तो दुनिया में नहीं वापस आ सकता है, लेकिन कम से कम न्याय तो दिया। कि फिर मान ला तो मेरे भाई के 4 लोग के भी धमकी दे के गया है कि जेल से आऊंगी तो तुम लोग को ऐसे मार डालूंगी। अच्छा, जो और भाई हैं उनको भी धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहा था, बोला उसके एक बेटा है उसके जान से मार डालूंगी। जिनके पिता को मार डाल उनके और बेटे बेटे है 2 साल का। और बगल में है मान ला एक भाई लगता था, उसके लड़का के दोनों के एक जन का सर फट गया है, 2 जन का सर फटा को। 2 है। लोग घायल भी हैं। हाँ, घायल भी हैं, यहीं पे है। तो उस लोग को धमकी दिया था कि आएंगे तो तुम लोग कैसे मार डालेंगे। वो जो आपके अभी धमकी दे रहा था वो, अभी भी अभी धमकी दे रहा था। तो वो जेल से छूटेगा पैसे कौड़ी दे के तो क्या करेगा, फिर वैसे मार डालेगा। उसके जेल तो आसान हो गई, मारना भी आसान हो गया। बिल्कुल, उसका एक हाँ। वो खुल गया जो रास्ता। उसका तो कसाई बन गया, कसाई बन वो तो खून पीने की मांगता है, दौड़ता है, गया। बिल्कुल। बस यही है। तो खून पीने वाले को, इंसान के दरिंदर के ऐसा करो कि जड़ से मिटा दो, जी बिल्कुल। जड़ से मिटा दो। बिल्कुल, अगर ये बहन जो है, मैं मोदी जी से ही निवेदन करूंगी कि मेरे भाई के जो मारा है उसको फांसी सजा दे। मोदी जोगी से ही मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के मैं बोल रही थी कि मोदी जोगी से यही निवेदन है। अगर आज अच्छे सरकार हो, अच्छे नेता हो तो अच्छा कर्म करो। इनकी भाई को तो नहीं लाया जाए, लेकिन इनकी भाई की आत्मा की शांति के लिए जो दिला दें, मेरे आत्मा के लिए शांति दिला दें। जैसे मेरा भाई नहीं है दुनिया में, वैसे वो सबको फांसी दिला दें। मैं यही दोनों जन से, मोदी जोगी से ही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरा गुहार सुना, मेरा मदद करें। हाँ, और मैं चाहूँगा कि इनकी जो विधवा पत्नी है, जो उनका एक बेटा पेट में है, तो कम से कम उनको आर्थिक सहयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। नहीं तो विधवा पत्नी अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगी? वो बच्चे बाप बुढ़ा है, लंगड़ है, वो बर्तन धो धो के, मेरा बाप तेरा ही थाना है, उतवा है स्टोर, यहाँ सब लोग बोरा खटते थे। मेरा बाप वहाँ खाना बनाता था, भंडारी था, और थरिया धोते थे, बर्तन मांजते थे, सबका जूठा। तब हम लोग के पाले थे, हमारे भाई के भी पाले थे। मेरा बाप बोरा नहीं ढो पाते थे क्योंकि वो गोड़ से लंगड़ थे, लेकिन उनका बेटा बेटी सब अच्छे निकले, कोई लंगड़ लूज नहीं निकले। खाली आदमी हो के मेरे भाई के उठा लिए दुनिया से। मेरे भाई के आदमी हो के दरिंदर ने मेरे भाई के हत्या कर दिया। हाँ, जब मेरे बाप का गरीबी दूर होने वाली समय आई तो मेरे भाई को उठा लिया। हाँ, लोग जो है सुख से। मेरा बाप जब थरिया बर्तन धोता था, सबको जिलाया खिलाया, बियाह गाना, तब उसको नहीं कष्ट हुआ। आज बेटा मर गया तो बताओ उसके दिल पे क्या बीत रहेगा। जी।
आजकल हम बता दें कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं। मैं बराबर अपने चैनल से मांग करता हूं, जिस तरीके से सऊदी और दुबई में हत्यारों को सजा दी जाती है सरेआम, जब तक ऐसा कानून हमारे भारत देश में नहीं बनेगा तब तक हत्यारों का मनोबल बढ़ता रहेगा। जैसे आज इनका भाई छीन गया है, किसी का भी भाई छीना जाएगा, किसी की भी गोद छीनी जाएगी, तो कानून को बदलने की जरूरत है, संविधान को बदलने की जरूरत है। नहीं तो इसी तरीके से हमारे भारत देश में आए दिन माताओं बहनों की मांग सुनी होती रहेगी। अच्छे सरकार हैं, अच्छे नेता हैं, तो अच्छा कर्म करें। जी जी जी। और इन बहन को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले जो है। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि परिवार न्याय पाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं। दोस्तों जय हिंद जय भारत।